हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी अपनी ज़िंदगी में बेस्ट हो गए मेरी तरह। तो शुरुआत हो चुकी है एक और प्यारे ब्लॉग की। ब्लॉग में बने रहिए। आज का ब्लॉग बहुत प्यारा होने वाला है। आज मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी, कहाँ मैं रहती हूँ, क्यों रहती हूँ और कौन सा मेरा सही घर है। जो कि मेरे भाई बहन है पहले से वीडियो देखते हैं, मुझे जानते हैं, तो फिर उनको तो पता ही है कि मैं रेंट पे रहती हूँ किराए से। और मेरा सही में घर कहाँ है वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी। तो जो आप लोग देखते हो ना मुझे वीडियो पर, तो मैं ऐसे ही नहीं सोशल मीडिया पे, मतलब अभी से मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मुझे कम से कम 3 से 4 साल है जो लग गया है सोशल मीडिया पे काम करते करते। मेरे सबसे पहले जैसे कि हर लेडीज का यही प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर गांव की हो चाहे वो पढ़ी लिखी कितना भी हो, लेकिन यही प्रॉब्लम है। लेडीज़ को कुछ करना नहीं है, सोशल मीडिया पे काम नहीं करना है, चेहरा नहीं दिखाना है। तो वही सब मेरे साथ भी पहले प्रॉब्लम यही था कि मुझे बिल्कुल भी अलाउड, मान लीजिए फ़ोटो भी नहीं डालना अलाउड था। और घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि हम लोग ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब ये मान लीजिए गरीबी है, मायके साइड भी थे और ससुराल साइड भी। मायके में भी हम 4 बहन और 2 भाई हैं, तो मायके में भी ऐसे ही थे और ससुराल में भी। और ससुराल में मेरा घर कैसा बना हुआ है वो भी मैं आज आप लोगों के वीडियो में शेयर करूँगी। तो अम, मैंने कितना, मेरी शादी को ना 18 साल हो गए हैं और 6 से 7 साल मैं ना पहले ससुराल में रही। मेरे मतलब बच्चे छोटे छोटे थे, छोटे छोटे क्या, 3 से 4 साल के थे तब। फिर वो बड़े हुए हैं तो लगा कि इनको पढ़ाना है। और गांव में कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड हैं जो मजूरी करते थे, जो मजूरी रहता है वही, तो उससे सभी जानते हैं कि सिर्फ खर्चा चला सकते हैं, हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ा है। और हमारे बिल्कुल गांव देहात से है हम लोग। तो औरत तो कुछ कर ही नहीं सकती है, चाहे पढ़ी लिखी क्यों ना हो, फिर भी उसको घर में ही बैठना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही, मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ 5वीं पास हूँ मैं भी। तो वैसे भी अगर पढ़ी भी लिखी रहती तो भी मैं गांव से हूँ तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। ठीक है, तो फिर जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए हैं थोड़े के, हाँ उनको स्कूल में डालना है, तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि कोई ऐसे कुछ नहीं होगा, मजदूरी से हम गांव में मतलब बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो फिर पानी पूरी का काम हमारे इधर हर कोई ज़्यादा करता है, तो मैंने भी बोला कि पानी पूरी का काम करते हैं। तो फिर हम लोग पानी पूरी का काम करने के लिए बाहर निकल आए। जैसे कि अभी हम लोग यूपी में रहते हैं और है एमपी से। तो फिर आज मुझे ना 10 साल हो गया है पानी पूरी का काम करते करते। लेकिन उतना जैसे शुरुआत में करते थे तो धंधा कम ही चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है। फिर उसी में से हम लोगों को ना प्रॉब्लम हो गई है, मुझे सांस उखड़ने की प्रॉब्लम हो गई, तो दवाई का खर्चा ये सब, तो वो सब मुझसे देखा नहीं जाता था और मैं कुछ कर नहीं पाती थी। वो जितना मेरे हस्बैंड पानी पूरी के ठेले से कमाते थे उतने में ही हम लोगों को खर्चा चलाना रहता था, बच्चों को भी पढ़ाना रहता था। तो मुझे था कि मुझे कुछ करना है। तो धीरे धीरे थोड़ा मोबाइल मिला चलाने के लिए, तो मैं सर्च ऐसे करने लगी, काम की वीडियो देखती थी हमेशा। तो उसमें मुझे पता चला कि यूट्यूब पर वीडियो डालने से पैसा मिलता है। तो फिर अलाउड था नहीं सोशल मीडिया पर डालना। तो धीरे धीरे मेरे बच्चे हैं ना बड़े हुए हैं, 10 से 12 साल के हो गए हैं, तो कुछ उन लोगों को भी नॉलेज हो गई थी। तो फिर मैंने बोला बेटों से कि बच्चों से कि बेटा, मतलब हमें तो अलाउड है नहीं है डालना, तुम ही बनाना वीडियो है जो स्टार्ट कर दो। तो बच्चे लोगों ने एक चैनल बनाया था, सागर लाइफ के ब्लॉग के नाम से है। तो मेरे बड़े वाले बेटे का सागर नाम है। तो फिर उन्होंने बच्चों ने यूट्यूब पर चैनल बनाना स्टार्ट कर दिया और ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। फिर वो बच्चे तो बच्चे ही हैं, जितना बोलती थी मैं उनसे उतना ही वो करते थे। उस पर भी मैं 462 कुछ सब्सक्राइबर है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। मतलब काम नहीं करते हैं लेकिन चैनल अभी भी चलता है, सब्सक्राइबर बढ़ते घटते रहते हैं। देखिए अभी मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उन्होंने बच्चों ने 1 साल उस पर काम किया है, फिर उतना मन लगा के उन्होंने काम नहीं किया तो छोड़ दिया है फिर उन्होंने, बच्चों ने। फिर मैं बोली तो अब क्या करूं, अब मुझे अलाउड था नहीं फेस दिखाना। तो फिर मैंने माँ की रसोई के नाम से है जो चैनल है जो स्टार्ट किया था, माँ की रसोई के नाम से है। उस पर 3700 सब्सक्राइबर है, मैं उसका भी देखिए स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर हम काम कर रहे हैं और ये चैनल मोनोटाइज भी हो गया है और फर्स्ट पेमेंट भी आ गया है इससे।
इससे जब फर्स्ट पेमेंट आया है, और इसमें मैं सिर्फ हाथ दिखाती हूँ, चेहरा नहीं दिखाती थी, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था बिल्कुल भी चेहरा दिखाना। तब मेरा इससे फर्स्ट पेमेंट आया है, तब यकीन हो गया कि हाँ जी पैसा आता है। तो फिर मुझे धीरे धीरे चेहरा दिखाना अलाउड हो गया है, तो फिर मैंने अफिलिएट मार्केटिंग है जो स्टार्ट किया था करना। अभी भी करती हूँ, थोड़ा बीच में अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से नहीं करती थी। ऑनलाइन जो वर्क होता है वो करती हूँ, तो उससे जो है कि थोड़ा बहुत अपना खर्चा है जो उठा लेती हूँ। जैसे कि बीमार रहते हैं तो इलाज कराना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर अब जो माँ की रसोई वाला चैनल है ना, तो सभी जानते हैं कि रेसिपी बनाने में खर्चा लगता है। तो खर्चा लगता है तो साल भर में 10,000 का पेमेंट उसमें आता है, 1 साल में 10,000 आता है सिर्फ। तो अब उतना तो हम रेसिपी में खर्चा कर ही देते हैं। तो उतना फिर मुझे लगा कि अब रेसिपी में तो उतना खर्चा हो रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे मतलब इजाज़त ली है। तो बस आप लोग देखते हो ना कि हमेशा मेरे सर पर पल्लू रहता है, मर्यादा में ही वीडियो बनाती हूँ, कोई डांस गाने का नहीं। सिर्फ अपना घर का जो गृहिणी का काम रहता है वो दिखाती हूँ और अपने बारे में बताती हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमको सर पे पल्लू रखना रहता, क्योंकि हम समझते हैं इस बात को, और हमको मर्यादा में खुद से भी वीडियो बनाना है। बस इतना है कि हाँ इजाज़त मिल गई है कि हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फिर ये ब्लॉग का है जो स्टार्ट चैनल है, नहीं हाँ अफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया था ना, तो वो वाला वीडियो हम डालते थे। तो उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जो हम टीच के नॉलेज रहता है ना यूट्यूब के बारे में, वो सब मुझे नॉलेज हो गया है, क्योंकि मैंने 3 साल दे दिया है सीखने में। जैसे कि मैंने बताया मैं सिर्फ 5वीं पास हूँ, तो मुझे सब आता है। मेरे कुछ बच्चों से भी हेल्प मिली है सीखने के लिए। तो मैं यूट्यूब के बारे में भी सब जानती हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग भी करती हूँ, रेसिपी का भी यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, वो अभी भी चला रही हूँ। समय मिलता है तो डालती हूँ वीडियो। ऐसा नहीं कि नहीं जो उसको नहीं चला रही हूँ, उसको भी चला रही हूँ, लेकिन उसमें मुझे फ़ायदा नहीं होता है। जितना हम लगाते हैं उतना ही निकल पाता है। इस वजह से मैंने फिर ब्लॉग स्टार्ट किया है। अब दोनों चैनल का मैं, सागर लाइव वाला ब्लॉग है ना, ब्लॉग का चैनल है ना, उसको भी मैं कोलैबोरेट ध्यान से कर दूंगी इसी वीडियो के साथ। और माँ की रसोई के नाम से भी है जो चैनल, उसको भी कर दूंगी, तीनों को कर दूंगी। तो आप लोग चैनल को ही जो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जो रेसिपी वाला है उस पर हम काम कर रहे हैं, पैसा भी लगाते हैं और व्यूज़ उतना सही नहीं आता है। अब चलिए हम आपको मिलाते हैं अपने ससुराल के घर से। तो देख लीजिए ये मेरा ससुराल वाला घर है, जो कि मैंने अभी वीडियो वहाँ से मंगाया है। हम अभी हैं यूपी में ही, लेकिन ये एमपी में मेरा ससुराल का घर है। आप लोग देख लीजिए, ये बाहर का है नज़ारा। ऐसे अब हम अंदर जाके दिखाते हैं। और मिलिए आप मेरी सासू माँ से। अभी हम लोगों को तो जाना नहीं होता है, साल भर में एक बार जाना होता है, जब छुट्टियां बीत जाती हैं बच्चों की, जब हम लोग घर पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लैट्रिन बाथरूम बना है घरेलू टाइप का, ईंटा लगा करके। और ये जो ईंटा लगा के बना है ना, टीना डाले हैं। जैसे कि हम लोग पहुँच जाते हैं घर पे कुछ महीनों, 1 आध महीने के लिए, 15 से 20 दिन के लिए पहुँचते हैं, तो सासू माँ यहाँ पर रहती हैं, वैसे घर में ही रहती हैं। तो ये मेरी सासू माँ है, आप लोग भी मिलिए। और एक ही आप देख रहे हो ना, वो गेट लगा के कहीं जा रही होंगी इस वजह से। तो जो घर बना हुआ है, यानी कि क्या बोलते हैं, हम लोग तो घर ही बोलते हैं, कच्चा घर बना हो तो कच्चा घर ही बोलते हैं। तो देखिए एक घर बना है और बस इसी में हमने रहते हैं हम लोग। तो जैसे हर किसी की रहती है कि हमारा भी एक घर बने, लेकिन ऐसे घर में रहता है जो लोग, तो उसको अगर एक ही कमरा मिल जाए ना तो उसको बहुत खुशी होगी। तो मेरे भी ये है कि मेरा भी एक पक्का कमरा बन जाए। तो इसी वजह से मैं मेहनत करती हूँ। आप लोग बोलते हो ना कि सिस्टर आप बहुत मेहनत करते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत हद से ज़्यादा संघर्ष किया है। और आज देखिए मैं 5वीं पास होकर भी इतना काम कर लेती हूँ। तो आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं और आप लोग घर में तंगी से रहते हैं कुछ भी, तो अपने लिए डिसीजन लीजिए और आप लोग भी कर सकते हो। देखिए ये मेरा ससुराल वाला घर है, आप लोग देख लीजिए। और ये वीडियो मैंने अभी पुराना नहीं है, अभी ही मंगाया है। अब चलिए हम आपको मिलाते हैं किराए वाले रूम से। ये है यूपी में, यहाँ पर हम किराए से रहते हैं और सामने 2 रूम बने हुए हैं और पीछे में सारा ऐसे डला हुआ है। तो एक रूम हम लोग किराए पे लिए हैं। ये बाहर का नज़ारा है। जो मेरे वीडियो पहले से देखते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो न्यू है ना
उनको मैं बता देती हूँ। एक रूम ये है और एक रूम ये है, बस सिर्फ 2 रूम बने हुए हैं। तो एक रूम हम लोग किराए पे रहते हैं लिए हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। सिर्फ एक ही रूम लिए हैं। यहाँ पर देखिए पानी पूरी का जैसे कि काम करते हैं, आप लोगों को बताया ही है। तो यहाँ पर एक साइड में कोने में मान लीजिए किचन टाइप का हमने बनाया है घरेलू, जो सब सामान रखे रहते हैं बनाने खाने का। और यहाँ पर बेड पलंग डाले हुए हैं। और आप लोग देख लीजिए इस तरीके से मेरा एक रूम है जो रहता है। सब घर गृहस्थी का सामान भी रखे हुए हैं उसी में, और हम लोग इसी तरीके से रहते हैं। और गांव में सिर्फ जाना हम लोगों का होता है एक बार ही होता है, कुछ काम आ जाता है तो जाना पड़ता है। लेकिन छुट्टी जब बच्चों की बीतती है ना, मई में जाकर के इधर छुट्टी बीतती है, तो मई में हम लोग जाते हैं, 1 महीना बिता के गांव में आते हैं हर साल। तो जब हम गांव में जाएंगे, जब आप लोगों को बताएंगे गांव का माहौल कैसा है। और सब अभी भी पल्लू डाल के रखते हैं हमारे इधर गांव में, पर्दा करते हैं, मतलब ये सब ऐसे रहते हैं। तो देख लिया है ना आप लोगों ने, ये ही है मेरा रूम, इसी में हम लोग रहते हैं। और बाहर में जो डला हुआ है, तो फिर मैं अपना बिल्कुल एकदम से कोई देखेगा ना पहली बार वीडियो, तो उनको लगेगा ये नहीं कि मैं किराए से रहती हूँ। क्योंकि मैं किराए से भले ही कहीं भी रहूँ, यहाँ नहीं, मैं मुझे कोई भी घर मिले, मैं बिल्कुल अपनी तरह रखती हूँ घर को, साफ सुथरा और अच्छे से, जैसे हम खुद रहते हैं। तो यहाँ पर तो हमको ऐसा मिल गया है कि डला हुआ है, पानी की सुविधा है ही है, सब्जी अब्जी भी उगाई हूँ, फूल वूल भी लगाई हूँ। और देख रहे हो ना आप लोग, घर का काम भी करती रहती हूँ, इन सभी को समय भी निकालती हूँ, और यूट्यूब के लिए भी समय दे। लेकिन बस ये है कि जहाँ पर आप लोग आराम करते हो ना, वहाँ पर मैं आराम नहीं करती हूँ। मेरी तबीयत खराब भी हो जाती है हद से ज़्यादा, जब जाके मेरा काम छूटता है। और थोड़ा बहुत रहता है तबीयत खराब, तो वो तो मैं काम एडजस्ट कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। जैसे मैंने ज़िंदगी बिताई है, मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे उस तरीके की ज़िंदगी